हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर जो फिफ्थ है, फर्स्ट पार्ट उसका कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द स्टेम एंड द लीफ। तो स्टार्ट करते हैं। जो स्टेम है वो क्या है? एरियल पार्ट है प्लांट का, ठीक है। क्योंकि जो रूट था वो कैसा पार्ट था? अंडरग्राउंड पार्ट, ठीक है। तो रूट क्या है? अंडरग्राउंड पार्ट है, यानी कि वो सॉइल के नीचे प्रेजेंट होता है। एंड जो शूट है, जिसमें कि आते हैं स्टेम एंड लीफ। शूट सिस्टम तो देखा है ना हमने, जैसे प्लांट में क्या होता है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो है वो सॉइल के नीचे वाला पार्ट, यानी कि अंडरग्राउंड पार्ट है। एंड शूट सिस्टम क्या है? एरियल पार्ट है प्लांट का, जिसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि स्टेम है, लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर्स हैं। ये सारे किस में आ रहे हैं? शूट सिस्टम में, ठीक है। तो स्टेम क्या है? एरियल पार्ट। वॉट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट? तो ऐसे क्या चीज़ें हैं जिससे कि जो स्टेम है वो रूट से अलग है, ठीक है। ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं? द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स. इट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड. तो जो स्टेम है वो क्या है? असेंडिंग पार्ट, यानी कि ऊपर की साइड, जो जॉइंट से ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेंडिंग पार्ट, ठीक है। वो ऊपर की साइड बढ़ रहा है, जैसे कि ब्रांचेस आ जाती हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये असेंडिंग पार्ट में आते हैं। तो असेंडिंग पार्ट क्या हो गया? जॉइंट से ऊपर का पार्ट, ठीक है। तो अब ये जो स्टेम है वो कैसे डेवलप होती है? जैसे कि एक जर्मिनेटिंग सीड है। सीड में क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो, ठीक है। सीड के अंदर एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट है प्लूम्यूल, ठीक है। और प्लूम्यूल से क्या है? शूट सिस्टम बनता है, जिसके अंदर क्या क्या डेवलप हो रहे हैं? शूट, स्टेम्स, ठीक है। ये सब बना रहा है कौन? प्लूम्यूल। जैसे कि हमने देखा था जो रूट सिस्टम है, यानी कि रूट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? रेडिकल से। उसी तरह जो स्टेम है उसका फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? प्लूम्यूल से, ठीक है। द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स. अब स्टेम के पास क्या होते हैं? नोड्स होते हैं, इंटरनोड होते हैं, जो कि हमने लास्ट डायग्राम था 5.1 उसमें देखा था। जैसे ये क्या है? फ्लावरिंग प्लांट। ये जो जॉइंट वाली जगह है, ये कौन सी होती है? नोड, जहाँ से लीफ निकलती है उस जगह को बोलते हैं नोड। जैसे ये रही, जहाँ से लीफ निकल रही है, ये वाली जगह क्या होगी? नोड, यानी कि एक जॉइंट हो गया। ये नोड, दो जो नोड हैं उनके बीच की जो प्लेस है उसको बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है। तो नोड कहाँ है? जहाँ से कि कोई जो लीव है वो वहाँ से निकल रही है, वो पार्ट होता है नोड। एंड दो नोड के बीच की जो प्लेस है, गैप है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है। And the region of the stem where leaves are born are called nodes, while the internode are the portion between two nodes, ठीक है। वही है कि जहाँ वो रीजन जहाँ से स्टेम, जो स्टेम है वहाँ से लीव्स निकलती हैं, उस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? नोड, ठीक है। जहाँ से लीव्स निकल रही हैं, बॉर्न हो रही हैं। और दो नोड के बीच की प्लेस को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरनोड, ठीक है। द स्टेम बियर बर्ड्स विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी. Stem is generally green when young and later often become woody and dark brown. तो अब जो बर्ड है ना, वो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। जैसे कि एक एपिकल या फिर टर्मिनल बर्ड, दूसरी क्या है? एक्सिलरी बर्ड, एंड थर्ड है एडवेंटिशियस बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सिलरी बर्ड है वो क्या है? एक्साइल पे प्रेजेंट होती है। एक्साइल कौन सा पार्ट होता है? एक्साइल वो पार्ट होता है जो कि नोड नोड के ऊपर प्रेजेंट होता है। नोड कहाँ पे होती है? स्टेम और लीव्स के बीच में, ठीक है। तो ये जो एक्सिलरी बर्ड है ना, वो भी कहाँ पे डेवलप होती है? बिटवीन द लीफ एंड स्टेम। ये क्या है? लीफ, और ये है स्टेम। तो इन दोनों के बीच में ये बर्ड बन रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, जो कि नोड पे बनती है, ठीक है। तो ये कौन सी होती है? एक्सिलरी बर्ड। और एपिकल बर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सबसे टॉप पे, ठीक है, एपेक्स पे, जो कि जो मेन स्टेम है ना, जो मेन स्टेम या फिर ब्रांच है, उसकी जो टिप पे प्रेजेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं एपिकल बर्ड या फिर टर्मिनल बर्ड, ठीक है। तो ये हो गई एपिकल बर्ड एंड एक्सिलरी बर्ड। एपिकल बर्ड में क्या है? जो मेन स्टेम है उसकी टिप पे जो बर्ड प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं एपिकल बर्ड। एंड जो स्टेम और लीफ के बीच जो जगह बन रही है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड, जो कि नोड के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, जहाँ से लीफ निकलती है। तो ये होगी एक्सिलरी बर्ड। अब हमने तीसरी देखी थी एडवेंटिशियस बर्ड। जो एडवेंटिशियस बर्ड है वो क्या है? नोड से अलग जगह से बनती है, नोड से नहीं बनती वो।
वो जैसे लीफ है, लीफ के ऊपर बन गई, यानी कि जैसे कि हमने देखा था ना रूट में, जो एडवेंटिशियस रूट थी वो क्या है, रूट सिस्टम के अलावा दूसरी मतलब रेडिकल को छोड़ के दूसरी जगह से बन रही थी, जैसे कि लीफ पे बन रही है या फिर स्टेम पे बन रही है, जो रूट्स थी वो। ऐसे ही ये एडवेंटिशियस बर्ड होती हैं जो कि मेन जो प्लूम्यूल पार्ट है यानी कि जो नोड है उसको छोड़ के ये अलग जगह से बन रही है, जैसे कि लीफ के ऊपर बन रही है। तो ये क्या होगी, अलग तरह से जो एडवेंटिशियस बर्ड हैं वो होती हैं, जो कि नोड से नहीं बनती हैं। ठीक है, बाकी जो है वो नोड से बनती है, एक्सिलरी बर्ड भी एंड जो एपिकल बर्ड है वो भी। तो और क्या है इसके जो बेसिक फीचर हैं स्टेम के, वो क्या है कि जो स्टेम है वो कैसी होती है, ग्रीन होती है। ठीक है, ग्रीन कब होती है, जब वो यंग स्टेज में हो, जब नई नई होती है ना तो वो ग्रीन रहती है, लेकिन अगर वो ओल्ड हो जाती है तो वो कैसी हो जाती है, वुडी एंड डार्क ब्राउन। और दूसरा क्या फीचर देखा हमने कि इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड एंड इंटरनोड। ठीक है, थर्ड जो है ना ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से सनलाइट आ रही है उधर की साइड ये झुकी होगी। ठीक है, एंड फोर्थ क्या है, इसमें जो स्टेम प्लस लीफ है वो मिलकर क्या बना रही है, शूट। तो ये क्या है इसके बेसिक फीचर्स। ठीक है, अब इनके फंक्शंस पे देख लेते हैं हम। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया कि ये जो स्टेम है उस पर क्या होते हैं, ब्रांचेस निकलती हैं जिसके ऊपर क्या होते हैं, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेट्स। तो ये क्या कंडक्ट करती है, वाटर एंड मिनरल्स को, और ये क्या करेगी, जो फोटोसिंथेट यानी कि जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस करती है, हम जानते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। और जो ग्रीन स्टेम होती है ना, जैसे कि ग्रीन स्टेम है उसमें भी क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि जो भी ग्रीन पार्ट है वहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसीलिए जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होती है ग्रीन पार्ट में। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कुछ जो स्टेम्स होती हैं वो क्या परफॉर्म करती हैं, कौन सा फंक्शन, फूड स्टोरेज का। ठीक है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं कुछ मॉडिफिकेशंस के थ्रू। ठीक है, और क्या करती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मीन्स कि जैसे आपने एक रोज़ का एग्जांपल देखा है कि आप रोज़ कहीं उगाना चाहते हो तो आप क्या करते हो, स्टेम कट करके उसको डायरेक्टली लगा देते हो सॉइल के अंदर, तो वहाँ से एक न्यू रोज़ जो है वो पौधा बन के तैयार हो जाता है रोज़ का। क्योंकि जो स्टेम कट करके हम लोग किसी प्लांट को लगा रहे हैं तो वो किसके अंदर आ जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर। तो वो क्या है, स्टेम कट कर रहे हैं, तो ये भी किसका फीचर है, स्टेम का ही है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, फीचर एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेम। अब जो बर्ड है ना वो दो टाइप्स की और होती है, एक वेजिटेटिव बर्ड होती है और दूसरी कौन सी होती है, फ्लोरल बर्ड, या फिर हम उसको बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव बर्ड। तो जो वेजिटेटिव बर्ड है उससे क्या निकल रहे हैं, वेजिटेटिव पार्ट बन रहे हैं, जैसे कि ब्रांच और लीफ बन रही है। ठीक है, लेकिन जो फ्लोरल बर्ड है यानी कि जो रिप्रोडक्टिव बर्ड है उससे क्या बन रहा है, फ्लावर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि जो दो टाइप्स की बर्ड है, वेजिटेटिव एंड फ्लोरल बर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट है द लीफ। ठीक है, अब लीफ के बारे में हम पढ़ेंगे। द लीफ इज लेटरल, जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर borne on the stem. It develop at the node and bears a bud in its axil. तो जो स्टेम है उसके ऊपर क्या होता है, जो साइड से यानी कि लेटरली क्या निकलती है, एक फ्लैट जो स्ट्रक्चर है वो निकलता है। फ्लैट स्ट्रक्चर क्या है, वो लीफ। ठीक है, तो जो स्टेम है उस पर लेटरली यानी कि जो साइड है उनसे क्या निकलती है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर जिसको हम लोग लीफ बोल रहे हैं। एंड ये जो लीफ है वो कहाँ से डेवलप होती है, नोड से। ठीक है, नोड्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्सिल, यानी कि एक्सिलरी बर्ड, वहाँ से ये क्या होती है, डेवलप होती है। ठीक है, द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू ब्रांचेस। उसके बाद जो एक्सिलरी बर्ड है वो किस में डेवलप हो जाती है, ब्रांचेस में। ठीक है, ब्रांच बना लेती है। एंड लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड द अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, शूट पार्ट से, यानी कि एपिकल जो मेरिस्टेम पार्ट है वहाँ से। एंड जो ये अरेंज्ड है वो कैस में होती हैं, एक्रोपिटल मैनर में अरेंज्ड होती हैं। एक्रोपिटल मैनर कौन सा होता है कि जो स्मॉल साइज की लीव्स होती हैं वो तो यंग होती हैं एंड लार्ज साइज जो लीव हैं वो ओल्ड होती हैं। एंड जो ओल्ड यानी कि लीव्स हैं, जो लार्ज साइज की लीव्स हैं वो नीचे प्रेजेंट होती हैं एंड यंग लीव्स जो कि स्मॉल साइज की हैं वो ऊपर
ऊपर की साइड यानी कि अपेक्स पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नीचे ओल्ड यानी कि लार्ज साइज की होती हैं, एंड ऊपर कैसी होती हैं, यंग यानी कि स्मॉल साइज्ड, ठीक है। ये होता है एक्रोपीटल मैनर। एंड लास्ट जो ये लीव्स है ना, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कौन सा है, फोटोसिंथेसिस, यानी कि खाना बनाने का जो मेन काम है वो कौन कर रही हैं, लीव्स, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल, ठीक है। अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, लीफ, बेस, पेटियोल एंड लेमिना। तो जो लीफ है वो 3 मेन पार्ट से मिलकर बनी होती है, जिसमें पहला है लीफ बेस, दूसरा क्या है, पेटियोल, एंड थर्ड है लेमिना, ठीक है। एंड द लीफ अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। जो लीफ है वो स्टेम से किससे जुड़ी होती है, लीफ बेस के थ्रू, ठीक है। ये स्टेम है और ये क्या है, लीफ, और ये यहाँ पे लीफ बेस है, यानी कि जो लीफ है वो अपने स्टेम से जुड़ी है किसके थ्रू, लीफ बेस के थ्रू, ठीक है। एंड मे बियर्स 2 लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। अब इसमें क्या होता है, स्टिप्यूल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, एंड ये जो लीफ है उसके ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिप्यूल्स, ठीक है। ये क्या है, स्टिप्यूल, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, इस लीफ के ऊपर, ठीक है। लीफ में ही क्या, जो लीफ है ना उसी के ऊपर क्या डेवलप होता है, ये स्टिप्यूल। ये जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये देखने के लिए मिलता है कहाँ पे, मटर के जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें, ठीक है। इन मोनोकोटिलेडन्स the leaf base expand into a sheath covering the stem partially or wholly. In some leguminous plant like leaf base may become swollen which is called the pulvinus. तो अब जो ये लीफ बेस है, ठीक है, ये जो लीफ बेस है ना इसमें क्या पाई जाती हैं, मॉडिफिकेशंस, ठीक है। इसमें 3 टाइप की मॉडिफिकेशंस देखने के लिए मिलती हैं। पहला क्या है, पल्विनस, दूसरा है लीफ शीथ, एंड थर्ड क्या है इसमें, स्टिप्यूल, ठीक है। तो ये जो स्टिप्यूल है ये तो हमने देख लिया, एग्जाम्पल कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, पी में, यानी कि मटर के पौधे में, ठीक है। ये लीफ लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर हैं जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, लीफ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, लीफ शीथ, जैसे कि ये डायग्राम मैंने बना रखा है, मेज का डायग्राम है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो लीफ है वो एक शीट की फॉर्म बना लेती है, यानी कि जो स्टेम है ना उसके ऊपर एक पूरा उसको कवर कर लेती है स्टेम को, और ऐसे एक क्या बना लेगी, उसको कवर करके एक शीट की तरह बना लेंगी ये जो लीफ है। तो ये क्या है, लीफ बेस की मॉडिफिकेशन, ठीक है। इस तरह से भी ये जो लीफ बेस है वो पाया जाता है किसमें, मेज में, ठीक है। एंड थर्ड क्या है, पल्विनस। तो ये भी जो पल्विनस है ये किसमें देखने के लिए मिलता है, जैसे पी है या फिर लेगुमिनस प्लांट है उनमें। तो उनमें क्या होता है कि जो ये लीफ बेस है ना वो थोड़ा स्वेल हो जाता है, जैसे कि ये स्टेम है, स्टेम से ये क्या है, लीफ बेस, ठीक है, ये फूला हुआ है थोड़ा, और यहाँ से फिर क्या निकल रही है, ये लीफ, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है, लीफ बेस है, ये स्वेलन है थोड़ा, ठीक है, स्वेल हो गया ये। तो ये क्या है यहाँ पे, पल्विनस, ठीक है, स्वेल टाइप का होता है। एंड दूसरा हो गया, हमने देखा था जो शीथ है यानी कि लीफ शीथ हो गया। एंड थर्ड क्या है, स्टिप्यूल, ठीक है, ये जो निकल रही है ना स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये सब जो है वो किसके मॉडिफिकेशन है, लीफ बेस के, ठीक है। अब देखते हैं पेटियोल, जो सेकंड पार्ट है लीफ का वो क्या है, पेटियोल, ये डंडी जैसे, ठीक है। इन सम the petiole help hold the blade to light. Long thin flexible petiole allow leaf blades to flutter in wind, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to leaf surface. And the lamina or the leaf blade is the green expanded part of the leaf which veins and windlets. तो अब सेकंड जो मेन पार्ट है लीफ का वो क्या है, पेटियोल। तो पेटियोल क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है, लंबा पतला एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, होल्ड करता है किसको, जो लेमिना एंड जो लीफ ब्लेड है, यानी कि लेमिना ये जो चौड़ा पार्ट है ना, मेन जो पत्ती है, ठीक है, ये क्या है, लेमिना, इसको हम लोग लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। इसको होल्ड करने का काम करता है कहाँ पे, लाइट की साइड, ठीक है, जहाँ पे सनलाइट आ रही होगी उस तरफ इसको होल्ड कर देता है, पकड़े रखता है। ये कैसा होता है, लॉन्ग फ्लेक्सिबल, यानी कि जो आराम से ये मूवमेंट कर सकता है, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो लेमिना है, जो लीफ ब्लेड है, उसको फ्लटर करता है विंड के, ठीक है, यानी कि जब हवा आती है तो ये इसको इधर उधर मूव करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है,
ठीक है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जो वाटर का है वो लॉस होता है, वाटर लॉस होगा तो फिर ये जो लेमिना है इसको कूलिंग प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है। तो इसीलिए जो मेन रोल है इसका वो क्या है यहाँ पे कि ये फ्लटर करता है एयर में किसको, लीफ ब्लेड को, और जो ट्रांसपिरेशन है उनको इंक्रीज करता है, ठीक है। एंड द लेमिना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ। अब जो लास्ट पार्ट है लीफ का वो क्या है यहाँ पे, थर्ड लेमिना, जिसको हम लोग लीफ ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा है, ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट, यानी कि ग्रीन और जो चौड़ा है, चौड़ी पत्ती है ना ये, तो जो ग्रीन और चौड़ा पार्ट है उसको हम लोग लेमिना बोल रहे हैं। इनमें बहुत सी वेन्स एंड वेनलेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पत्ती है, ठीक है, पत्ती में ये क्या है, जो लाइनिंग होती है ना उनको हम लोग वेन्स बोलते हैं। और जैसे ये लाइन जा रही है इसको भी एक और ब्रांच निकल रही है, उनको वेनलेट्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वेन से भी अगर और ब्रांचेस निकल रही हैं तो वेनलेट हो गई। तो इसमें बहुत सी जो वेन एंड वेनलेट्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, लेमिना में। एंड दे आर यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन विच इज नॉन एज मिडरिब। जो मेन जो बीच की जो ये लाइन होती है, इनकी एक जो मेन वेन निकल रही होती है मिडल वाली, ये बड़ी सी जो होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडरिब, ठीक है। एंड द वेन प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। तो ये जो वेन्स हैं वो क्या प्रोवाइड करती हैं, रिजिडिटी, लीफ ब्लेड को रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, उसको रिजिड बनाती हैं, टूटने नहीं देती हैं। और किसकी तरह हेल्प करता है, जो ये लेमिना होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, मिनरल एंड फूड मटेरियल में हेल्प करता है, ठीक है। द शेप एंड मार्जिन, अपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। एंड ये जो लेमिना होता है उसकी जो शेप्स हैं, मार्जिन्स हैं, वो क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में, ठीक है, जिसको हम लोग वेनेशंस भी बोलते हैं। इनमें जो ये अरेंजमेंट है वेन एंड वेनलेट्स का वो क्या होता है, अलग अलग, इसीलिए ये जो लेमिना है वो डिफरेंट टाइप्स का पाया जाता है, ठीक है। तो जो लेमिना है इसके हमने मेन जो काम है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये क्या है, लार्ज पार्ट ऑफ लीफ, एंड इसका जो मेन काम है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब हम जो लेमिना है इसके अंदर वेनेशंस पाई जाती हैं, तो इसी जो लेमिना पार्ट है इसमें पाई जाती हैं वेनेशंस। वेनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। यानी कि जो लीफ है उसके अंदर जो लेमिना होता है, जो मेन चौड़ा पार्ट होता है, जो मेन पत्ती होती है जो फोटोसिंथेसिस करती है, उसमें क्या है, बहुत सी जो वेन्स एंड वेनलेट्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि ये क्या है, पत्ती है, ठीक है। अब पत्ती का ये तो मिडरिब हो गया, और ये क्या है, पेटियोल, एंड यहाँ पे क्या होता है, लीफ बेस, ठीक है। ये मिडरे हो गया, और ये पूरा लेमिना है यानी कि लीफ ब्लेड है। इसमें क्या प्रेजेंट है, ये वेन्स, ये क्या हो गई, वेन। इन वेन में भी जो ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, जैसे कि ये रही, ये हो जाती हैं वेनलेट्स, ठीक है। तो इनके जो अरेंजमेंट है वेन एंड वेनलेट्स का एक लीफ के अंदर, लेमिना के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेनेशन। When the venlates from a network, the venation is termed as a reticulate. अब जो इनका वेनेशन के अरेंजमेंट है वो कैसी होती है, जैसे कि रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, दो टाइप्स की जो वेनेशन है वो देखी जाती है लीफ के अंदर। जिसमें जो रेटिकुलेट वेनेशन है उसमें जो वेन्स हैं वो क्या बना लेती हैं, एक नेटवर्क बना लेती हैं, उसको हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। एंड पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, जो वेन्स है ना वो नेटवर्क नहीं बनाती हैं और एक पैरेलल फॉर्म में पाई जाती हैं, जैसे कि फिगर 5.4 में दिया हुआ है। ए तो हमने देख लिया, पार्ट ऑफ लीफ देख लिया, जिसमें कि हमने लीफ, बेस, पेटियोल, लेमिना देखा। फिर जो एक्सिलरी बर्ड है वो निकल रही है यहाँ से, वो हमने देख लिया। अब जो बी है उसमें क्या प्रेजेंट है, रेटिकुलेट वेनेशन, जैसे कि ये क्या है, मिडरिब, ये वेन निकल रही हैं, इसमें भी ये वेनलेट्स हैं, तो ये रेटिकुलेट वेनेशन है, नेटवर्क पाया जा रहा है। ये क्या है, पैरेलल वेनेशन, इसमें जो वेन्स हैं वो कैसी हैं, सीधी सीधी, जैसे कि केले के पत्ते में होती हैं, ठीक है, उसमें पाई जाती है कौन सी, पैरेलल वेनेशन। व्हेन द वेन्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर वेन विद इन अ लेमिना, ये कैसे रन कर रही है, पैरेलल, ये वेन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, सब पैरेलल में रन कर रही हैं, ठीक है। ये जो वेनेशन है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैरेलल वेनेशन।
Leaves of dicotyledon plant generally possess reticulate venation, while the pallar venation is the characteristics of the monocotyledon. ठीक है, तो यहाँ तक कि जो रेटिकुलेट वेनेशन है वो किसमें देखी जाती है, डाइकोटिलेडन प्लांट्स में, एंड पेलर वेनेशन देखने के लिए मिलती है मोनोकोटिलेडन प्लांट्स में. ठीक है, तो जो मोनोकोट प्लांट हैं जैसे कि बनाना, शुगर केन, ग्रास, ठीक है, इसमें कौन कौन सी फैमिली आ जाती है मोनोकोटिलेडन्स में, जैसे कि पोएसी है, ठीक है, लिलिएसी हैं, ये किस में आ रही हैं, पेलर वेनेशंस में, क्योंकि ये जो वेनेशन है वो किस टाइप का होता है, ऐसा एक दूसरे के पेलर होती हैं वेन्स. ठीक है, एंड रेटिकुलेट वेनेशन कैसा होगा, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर नेटवर्क ऑफ जो वेन्स है उसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. और लास्ट में एक बार दोबारा से लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं. ये इसमें 3 मेन पार्ट पाए जाते हैं, जिसको पहला है लीफ बेस, जो कि स्टेम एंड लीव्स जो जहाँ से निकलती है लीफ, उस वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं लीफ बेस. ठीक है, यानी कि लीफ एंड जो पेटियोल है एंड जो स्टेम है उसके बीच का पार्ट है लीफ बेस. सेकंड है पेटियोल, जो थिन ये फ्लेक्सिबल पार्ट है इसको पेटियोल बोल रहे हैं. थर्ड है लेमिना, ये पूरी जो चौड़ी पत्ती है इसको हम लोग लेमिना बोलते हैं. ठीक है, ये जो इसकी आउटर मार्जिन है ये कौन सा होता है, मार्जिन पार्ट होता है. ठीक है, मार्जिन, ये जो है इसको हम लोग तो बोलते हैं एपेक्स. ठीक है, एंड ये बीच की जो लाइनिंग आती है उसको हम लोग बोलते हैं मिड रिब. ठीक है, तो यहाँ पे हमने लीफ के बारे में पढ़ लिया, स्टेम के बारे में पढ़ लिया, एंड इसके हम वेनेशंस देख ली. अब टाइप्स ऑफ लीव्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.